हेलो बच्चों, कक्षा 12 बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। हम अब तक जनन पढ़ रहे थे। जनन के अंतर्गत हमने अब तक पढ़ा जीवों में जनन, पहला अध्याय पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पढ़ा अब तक अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मतलब एकल जीव जनन के बारे में पढ़ा हमने। उसके बाद हमने कायिक जनन पढ़ा। कायिक जनन में हमने के अंतर्गत हमने जड़ तनों के द्वारा कायिक जनन। तो तनों के द्वारा तो पहला हमने पढ़ा अभी तक भूमिगत तना के द्वारा कायिक जनन। आज हम पढ़ेंगे अर्धवायवीय तनों द्वारा जनन, कायिक जनन। अर्धवायवीय तनों द्वारा कायिक जनन। कायिक जनन, अर्धवायवीय तनों द्वारा कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बाय सब एरियल स्टेम। ठीक, आज हमारा क्लास जो है इसी पर है, अर्धवायवीय तनों द्वारा कायिक जनन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय सब एरियल स्टेम। तो इस प्रकार के कायिक प्रवर्धन में तना भूमि के समांतर, इस प्रकार के कायिक जनन में तना जो होता है भूमि के समांतर क्षैतिज वृद्धि करता है। यानी कि समांतर जो होता है क्षैतिज वृद्धि करते हुए, और उनके प्रत्येक तनों से जो निकल रहा है, जो भाग निकल रहे हैं, उनके प्रत्येक तनों में क्या होता है, पर्वसंधियाँ बनती हैं। क्या बनती हैं? पर्वसंधियाँ निकलती हैं। और इन पर्वसंधियों से जोड़ बनते हैं, जड़ें निकलते हैं। जो गांठ होती हैं, जो गांठें होती हैं, वहाँ से जड़ें निकलते हैं, और उन जड़ों के द्वारा ही फिर ऊपर से प्ररोह निकलते हैं। यानी जड़ें और शाखाएँ दोनों निकलती हैं, और यह अलग होकर एक नया पौधा बना देता है। यानी हमारे कहने का मतलब है कि इस प्रकार के कायिक प्रवर्धन में, कौन सा हम कायिक प्रवर्धन पढ़े? अर्धवायवीय तने द्वारा कायिक प्रवर्धन पढ़ रहे हैं हम लोग। इसके अंतर्गत हम पढ़ा रहे हैं कि इस प्रकार के कायिक प्रवर्धन में तना भूमिगत यानी भूमिगत समांतर क्षैतिज वृद्धि करता है, और तथा प्रत्येक पर्वसंधियों से जड़ें तथा शाखाएं निकलती हैं और नए पौधे का निर्माण करती हैं। ठीक, ये निम्न प्रकार से होते हैं। ये निम्न प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? निम्न प्रकार से होते हैं। पहला है ऊपरी भूस्तरीय तनों द्वारा कायिक जनन, इसे बोलते हैं रनर। ठीक, ऊपरी भूस्तरीय तनों द्वारा कायिक जनन, अंग्रेजी से हम क्या कहते हैं? रनर कहते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जिनके तने बहुत दुर्बल होते हैं। कैसे होते हैं? दुर्बल होते हैं, और वह विसर्पी गति करते हैं। क्या करते हैं? विसर्पी गति करते हैं। और विसर्पी गति में क्या होता है कि उनमें पर्वसंधियाँ पाई जाती हैं, और इन पर्वसंधियों द्वारा एक नए जड़ और शाखाएं निकलती हैं। तो इस तरह के इसमें वृद्धि होती है। ये जो पर्वसंधियाँ क्षैतिज वृद्धि जो विसर्पी से होती है, यहाँ से जड़ें ऐसे बनती हैं, फिर नई शाखाएं निकलती रहती हैं। ठीक, तो हमने ऊपरी भूस्थायी क्या बताया? कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके जो तने होते हैं वह दुर्बल व विसर्पी होते हैं। कैसे होते हैं? दुर्बल व विसर्पी होते हैं, और प्रत्येक पर्वसंधियों पर शाखाएं व जड़ें निकलती हैं, और ये एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। जैसे
दूब घास, दूब घास, ठीक। और खट्टी बूटी, खट्टी बूटी, ठीक। एग्जाम्पल आपके हैं इसके अंतर्गत ऊपर ही बहुत सारी जो जन्म क्रिया होता है, दूब घास और खट्टी बूटी। आप लोग देखे होंगे घास, जो हम देखेंगे बड़ी बड़ी घासें होती हैं, अगल बगल जो फैली होती हैं, उनको आप घींचते हैं, जब एक जगह से घींचते हैं तो एक जगह से उखड़ेगा, फिर उसके जो परलोर होते हैं, दूसरे जो निकले होते हैं भाग परसदियाँ, उसको फिर खींचेंगे, मतलब वो दूर तक फैले होते हैं और इस तरह फैल कर वो पूरे जगह पर एक कॉलोनी से बना रहते हैं। और इसमें क्या होता है, भूस्थली द्वारा इसमें जन्म क्रिया होती है। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, दूब घास और खट्टी बूटी, ठीक। दूसरा आपका है, दूसरा है भूअस्तारिका, भूअस्तारिका, दूसरा एग्जाम्पल है इसमें भूअस्तारिका, यानी किसे बोलते हैं ऑफसेट, क्या कहते हैं इसे हम, ऑफसेट। तो इस प्रकार के पौधों में क्या होता है, इस प्रकार के पौधे होते हैं जिनमें जो पूर्ण रूप से जल निमग्न होते हैं, यानी कि यह कहाँ पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं और जल निमग्न होते हैं। और यह जल के निमग्न ही भागों से उनकी जड़ जो होती है आगे फैलकर पत्तियों और शाखाएं का निर्माण करती हैं, ठीक। इस तरह जो होता है जल के अंदर ही जल निमग्न यानी पत्तियों का समूह निकलती है, जिसमें नीचे की ओर जड़ें होती हैं, ऊपर इनमें पत्तियां निकलती हैं, ठीक। इसका एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है इसमें, जलकुंभी, जलकुंभी, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग, वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी, ठीक। इसे एक और नाम से भी जानते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। किस नाम से जानते हैं इसे हम, टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल, या इसे हम कहते हैं, दूसरा नाम इसका है जल का महाविनाशक, जल का महाविनाशक। यानी कि जो जलकुंभी होता है यह पानी की सतह पे बहुत तेजी से फैलता है और पानी की सतह के नीचे से ढक लेता है, और उस पानी के अंदर जो जलीय पौधे होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ मछलियाँ भी नष्ट होती हैं। इसका कारण है कि ये जो जलकुंभी होता है, ये तो ऊपर से पानी क्या करता है, कवर कर लेता है, तो नीचे जो होता है प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जो जल के नीचे जो होता है वह प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण जो नीचे जो जलीय पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाती, जिसके कारण से जो जलीय पौधे होते हैं जो नीचे का वो नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ इसमें जो होता है जलकुंभी जब कवर कर लेता है पानी को, तो इसमें O2 की कमी हो जाती है, पानी में किसकी कमी हो जाती है, O2 यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है बच्चों, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी का होने के कारण क्या होता है, जो मछलियाँ होती हैं उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो मछलियाँ भी मर जाती हैं। इसलिए इसे हम टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं, या इसका जो नाम होता है जल का महाविनाशक, जलकुंभी, ठीक। और इसके अलावा इसमें एग्जाम्पल है पिस्टिया, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, तो हमने पहले बताया ऊपरी भूस्थारी, जिसमें हमने दूब घास के बारे में बात की है, उनमें विसर्पी होती है तने, और तने विसर्पी और दुर्बल होती है, जिनमें इस प्रकार। दूसरा हमने बताया भूअस्तारिका यानी ऑफसेट। ऑफसेट में हमने बताया कि वे पौधे जो जल निमग्न होते हैं, यानी पौधों के नीचे पौधों में डूबे होती हैं उनकी जड़ें, और उनकी जड़ें से ही प्ररोह निकलते हैं और शाखाएं पर संधि निकलकर एक नई शाखा और जड़ें बना लेती हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, एग्जाम्पल में क्या है, जलकुंभी यानी वाटर हाइसिंथ। और इसे हम किस नाम से जानते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, जो 2019 की एग्जाम के क्वेश्चन में पूछा गया था आप लोगों के, ठीक। बोर्ड के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आया था, टेरर ऑफ बंगाल किसे कहते हैं।
अगला टॉपिक है आपका, इसके अंदर तीसरा एग्जाम्पल है हर बाई करने के द्वारा। तीसरा है अंतः भूस्तरी। अंतः भूस्तरी, ठीक, इसे क्या कहते हैं हम? सकर, ठीक। तीसरा क्या है? सकर। तो कुछ पौधे में जो तना होते हैं वो भूमिगत वृद्धि करते हैं। कि कैसे करते हैं? भूमिगत करते हैं, तथा तना भूमि से तिरछी शाखा निकलती है। तना की जो होता है ये भूमि से तिरछी शाखा निकलकर और बाद में इनसे नए नए पौधे बनते हैं जो अपने माँ बाप से अलग होकर, सॉरी अपने जनक से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल है आपका मुख्य रूप से गुलदाउदी, गुलदाउदी या पुदीना। इसका जो एग्जाम्पल है गुलदाउदी या सॉरी पुदीना, ठीक। तो ऐसे पौधे इसमें होते हैं। ठीक, ये एग्जाम्पल आपका है। तो ये देखिए ये जो भूमि है, ठीक, इसके भूमि के अंदर से क्षैतिज वृद्धि करते हुए देखिए ये ऊपर की ओर निकल रहा है। और ये जो ऊपर निकलते हैं एक नया पौधा तैयार हो जाते हैं, जहाँ से इनको ये बाद में अपने जनक से अलग होकर एक नया पौधा बना लेते हैं। तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं हम? अंतःभूस्तरी, क्या कहते हैं? अंतःभूस्तरी या सकर। एग्जाम्पल इसमें क्या है? गुलदाउदी और पुदीना, ठीक। चौथा है आपका भूस्तरी। भूस्तरी अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं हम लोग? स्टोलोन, सॉरी अंतःभूस्तरी। तो इसकी देखिए ये जो अंतःभूस्तरी होता है इस प्रकार की जो उनमें होती है जिनकी शाखाएं बहुत छोटी होती है, या इनकी शाखाएं बहुत छोटी तथा संघनित होती है। इनकी शाखाएं कैसी होती है? छोटी तथा संघनित होती है। और ये सभी दिशाओं में विस्तृत होती है और पर संधियाँ निकलती हैं। इनकी सभी दिशाओं में क्या निकलती हैं? और पर संधियाँ निकलती हैं। और प्रत्येक पर्वसंधियों से क्या निकलते हैं? जड़ें निकलती हैं और शाखाएं निकलती हैं। और ये बाद में अपने जनक से अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल है आपका स्ट्रॉबेरी,
इसमें जो एग्जाम्पल है किसी का है वो स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी अच्छा नहीं बना है। ठीक, ये है स्ट्रॉबेरी। इसे जो है नई शाखाएं कहती हैं। यह स्ट्रॉबेरी। ठीक, तो हमने पढ़ा अर्धवायु तने द्वारा कायिक जनन। तो अर्धवायु का तने द्वारा कायिक जनन हमने बताया, इसमें तीन निम्न प्रकार से होते हैं। पहले ऊपरी भूस्थायी, यानी वे पौधे, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें तने दुर्बल और विसर्पी होते हैं, जो प्ररोह निकलकर और उनके प्ररोह से एक नया जड़ और नई शाखाओं का निर्माण होता है। नई शाखाएं निकलती हैं और ये शाखाएं अपने जनक से अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण करती है। उसे हम क्या करते हैं, भूस्थायी, जिसमें हमने जो एग्जाम्पल बताया था दूब घास और खट्टी बूटी। दूसरा हमने बताया आपको भूस्थायी यानी ऑफसेट, यानी वे ऐसे पौधे जो जल निमग्न होते हैं, जो जल में पाए जाते हैं, जिनकी जड़ें जल में डूबी होती हैं और उनकी जड़ों से नई नई पत्तियां और नई प्ररोह निकलता है, और प्ररोह से जो पर्वसंधियां होती हैं, जो पर्वसंधियां निकलती हैं, उनसे शाखाएं व जड़ें निकलती हैं और एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। इसमें हमने बताया था आपको मुख्य रूप से आपका जलकुंभी यानी कि टेरर ऑफ बंगाल, जिसे हम जो सतह पे पाई जाती है पानी की सतह, इसके बारे में हमने बताया आपको। तीसरा पॉइंट हमने आपको बताया अंतः भूस्थायिका यानी शकर के अंतर्गत हमने बताया वे पौधे जिनकी जो तना क्या होती है, तना क्षैतिज यानी भूमिगत क्षैतिज वृद्धि करते हुए और भूमि से बाहर निकलते एक नए पौधे का निर्माण करती हैं, जिसमें हमने मुख्य रूप से आपको बताया था गुलदाउदी और पुदीना। चौथा हमने बताया भूस्थायिका यानी स्टोलन के अंतर्गत हमने वे पौधे जिनमें शाखाएं छोटी होती हैं और इन शाखाओं से नए पर्वसंधियां निकलकर और उनके संधियों से नई जड़ें और नई शाखाएं निकलती हैं और वे अपने जनक से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रॉबेरी। तो ये हो गया अर्धवायवी तने द्वारा कायिक जनन। ठीक, अगला टॉपिक है आपका
जड़ों द्वारा कायिक जनन। किसके द्वारा कायिक जनन? जड़ों द्वारा कायिक जनन। ठीक, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाई रूट। ठीक, जड़ भी कहते हैं, इसे मूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, यानी जिनके कणों से जड़ों में क्या होते हैं? रूपांतरित फल की तरह दिखाई देते हैं। और उनके फलों से यानी उनके जड़ों से क्या होता है कि कुछ प्ररोह निकलते हैं, कुछ शाखाएं निकलकर एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। इसमें मुख्य रूप से आपका एग्जाम्पल क्या है? जड़ों द्वारा कायिक जनन में एग्जाम्पल है आपका शकरकंद। शकरकंद, सतावर, डहेलिया आदि। ठीक, जैसे मान लीजिए जिन्हें इसमें एग्जाम्पल है ठीक, ये शकरकंद है। ठीक, तो ये क्या है? शकरकंद है। ठीक, शकरकंद में जैसे अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, जैसे इनमें अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, इनके शरीर के से क्या होते हैं कि प्ररोह निकलते हैं। क्या निकलते हैं? प्ररोह। और ये प्ररोह निकलकर एक नई शाखा यानी एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। तो इस तरह जो होता है जड़ों द्वारा कायिक जनन होता है। अगला टॉपिक है पत्तियों द्वारा कायिक जनन। पत्तियों द्वारा कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाई लीव्स। पत्तियों द्वारा कायिक जनन। तो कुछ पौधों की पत्तियों के किनारे पर अपस्थानी कलिकाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं? कुछ पौधों के पत्तियों के किनारे पर क्या निकलती हैं? अपस्थानी कलिकाएं यानी कक्षस्थ कलिकाएं निकलती हैं। और ये अनुकूल परिस्थिति आने पर, क्या आने पर? अनुकूल परिस्थिति आने पर ये कलिकाएं क्या करती हैं?
नए पौधे का निर्माण करती हैं। ये विकसित होकर एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में से ठीक, ये पत्तियां हैं। उनकी पत्तियों के किनारे पर क्या होते हैं कि कक्षा से कलिकाएं निकलती हैं। इस तरह कलिकाएं निकलकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार पत्तियों द्वारा काइट जन्मता है। हमने कहा कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियों के किनारे पर कक्षा से कलिकाएं यानी अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं। ये जैसे ही इन अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, अनुकूल वातावरण आता है, ये कक्षा से कलिकाएं बाहर निकलकर या विकसित होकर एक नए पौधे का निर्माण करती है या एक नए पौधे बनाती है। इसमें उदाहरण मुख्य रूप से है ब्रायोफिल्लम, है, बिगोनिया, आदि। ठीक, तो इसके अंतर्गत क्या पत्तियों के काइट द्वारा ब्रायोफिल्लम, बिगोनिया आदि ऐसे पौधे हैं जिनके पत्तियों द्वारा काइट जनन होता है। तो आज हमने काइट जनन के बारे में पढ़ा। आज हमारा काइट जनन पूरा कंप्लीट हो गया, यानी कि प्राकृतिक काइट जनन। कौन सा पढ़े हमने? प्राकृतिक काइट जनन हमारा कंप्लीट हो गया। अगले टॉपिक में, कल हम अगले वीडियो में आप लोगों को आएंगे एक नई टॉपिक लेके। कैसी टॉपिक लेके? एक नई टॉपिक लेके, जिसमें हम पढ़ेंगे कृत्रिम काइट जनन। कृत्रिम काइट जनन, इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक, तो कृत्रिम काइट जनन का मतलब होता है, कृत्रिम मतलब था आर्टिफिशियल, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल। मतलब वे क्रियाएं जो मानव के द्वारा कराई जाए। किसके द्वारा कराई जाए? मानव के द्वारा कराई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम काइट जनन। जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है? इसमें पहला है रोपण विधि, दूसरा है दाब विधि, दाब लगाना, और तीसरा है कलम विधि। ठीक, ये 3 विधियां पाई जाती है कृत्रिम काइट जनन में। कितनी विधियां पाई जाती हैं? 3 विधियां पाई जाती हैं, और ये तीनों कल हम आपको अगले वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल से आपको जानकारी देंगे।